Good afternoon and welcome everyone to this live session on daily editorial analysis with me Jatin Verma for 25th of November 2021. तो आज हम रिकवरीज इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है वेरियस शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी. ओके, सो वी आर गोइंग टू डील विद दैट टुडे. पॉइंटर्स दैट इंडिया इज विटनेसिंग अ के शेप रिकवरी. वो संकेत, पॉइंटर्स का मतलब क्या है? ऐसे संकेत जो ये दर्शाते हैं कि इंडिया की जो रिकवरी है ना वो के शेप रिकवरी है. के शेप रिकवरी का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आज समझेंगे. कुछ सेक्टर्स अबव जा रहे हैं, कुछ सेक्टर्स डाउन जा रहे हैं. ठीक है. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज आर विटनेसिंग प्रॉब्लम्स. लार्ज स्केल टेक जायंट्स लाइक जोमैटो दे आर डूइंग बेटर. ओके, मारुति इज डूइंग बेटर बट ई रिक्शा फर्म मे नॉट बी डूइंग एज गुड. समझ में आया? मारुति बड़ी कारें बनाने वाली कंपनी है, वो बढ़िया कर रही है. टाटा बढ़िया कर रहा है, लेकिन आटा जो चक्की मिल, छोटा मिल है, वो थोड़ा प्रॉब्लम में है. समझ में आया? तो इंडिकेटर्स, पॉइंटर्स का मतलब है इंडिकेटर्स दैट टेल अस दैट इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग अ के शेप्ड रिकवरी. राइट? के शेप सिंपल यही हो गया ना. ठीक है. कुछ सेक्टर्स की ग्रोथ अभी भी रिकवर नहीं हो रही. ठीक है, कुछ सेक्टर्स की ग्रोथ रिकवर हो रही है. गॉट इट? अब आगे देखते हैं. थ्रू दिस मीडियम वी विल शेयर other forms of colors. देखो, प्रोफेशनल्स दे आर डूइंग बेटर. टेक जायंट्स, अगर आप देखो अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल से भी बच्चे, तो टेक जायंट्स, एड टेक भी है, हम अच्छा कर रहे हैं. क्यों? ऑनलाइन एजुकेशन या कुछ भी. ठीक है. लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो इतना अच्छा नहीं कर रहे. जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वाली जो चीजें हैं ना, चलो ये तो मान लो मैं रिस्क टेकर हूं, यंग हूं, ठीक है, नया ऑफिस खोल लिया लॉकडाउन के टाइम पे, फिर एक और ब्रांच खोल ली. ठीक है, मतलब एज पे भी डिपेंड करता है. मेरे को छोड़ के मान लो बाकी लोग पता है क्या कर रहे हैं कि यार ऑनलाइन ही एजुकेशन में पैसा लगाते हैं या ऑनलाइन वाले बिजनेस में पैसा लगाते हैं. क्रिप्टो करेंसी बढ़िया कर रही है. क्या एशियन पेंट्स उतना बढ़िया कर रहा है? क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी उतना अच्छा कर रही है? नहीं कर रही. क्यों? क्योंकि लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करने से अभी भी डर रहे हैं, है ना. कोविड के केसेस बढ़ गए तो क्या होगा? सो इंडिया is experiencing K-shaped recovery. All right? समझ में आया? अभी मैं पूरा इसका कॉन्टेक्स्ट बताता चलूंगा. देखो, सीएनजी कारें बढ़िया कर रही हैं. रीजन है पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं. क्या ओवरऑल कार इंडस्ट्री बढ़िया कर रही है? नहीं. ओवरऑल कार इंडस्ट्री का कर्व कुछ ऐसा बनेगा. पता है कौन सी? सर्विस इंडस्ट्री. प्रोफेशनल ड्राइवर जो उबर चला रहा है वो तो फिर भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोग अभी अपनी कार नहीं ले रहे. पता है क्यों कार नहीं ले रहे? क्योंकि उनको लगता है नौकरी चली गई, दोबारा से पे कट हो गया, सैलरी डिडक्शन हो गया, तो क्या करेंगे. ठीक है, इसलिए उबर बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल कार सेल्स उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होंगी जितनी पहले हुआ करती थी. सो यू कैन टेक एवरी इंडस्ट्री एंड see through this, right? ठीक है, तो आगे चलते हैं. There has been a great, सबको समझ में आ गया तो आगे बताओ. देखो, प्राइम मिनिस्टर का पता नहीं, लेकिन मेरी क्लास में जरूर ये ऑब्जेक्टिव रहता है, सबका साथ सबका विकास. फटाफट से बोलो समझ आया कि नहीं. तुम लोग बीच में Gulshan, it has been started. It started 5 minutes back. ठीक है. There has been a great chatter मतलब जो तुम लोग बताते रहते हो, चिट चैट. ठीक है. अबाउट वी शेप रिकवरी. निर्मला सीतारमन ये कहती है कि वी शेप रिकवरी हो रही है. वी शेप रिकवरी क्या होती है बच्चे? वी शेप रिकवरी होती है कुछ
चलो मैं थोड़ा वाइट बोर्ड्स ले लेता हूँ फटाफट। आज इस टॉपिक को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा कवर करेंगे, तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी भी थोड़े से कवर हो जाएंगे। वी शेप रिकवरी कुछ इस तरह से होती है, इकोनॉमी में डिप आया, ग्रोथ कम हुई, फिर सरकार ने या कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कि ग्रोथ एकदम रिकवर होने लग गई। सरकार का यह कहना है कि यहां पे इंडिया में वी शेप्ड रिकवरी हो रही है, ठीक है। आगे देख रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिकवरी, नीरज सिंह, ठीक है। तो दूसरी रिकवरी होती है कि सरकार कोई पुश ना दे और ग्रोथ जो है ऐसे चली जाए। वी शेप रिकवरी पता है कैसे यार, ये भी देख सकते हो, वी शेप का पूरा कर्व देखते हैं। पहले ग्रोथ ऐसे बढ़ रही थी, ठीक है, फिर एकदम डिप आया, फिर ऐसे सरकार ने यहां पे इस पॉइंट पे डिप्रेशन या रिसेशन आया गया, ठीक है, यहां से रिसेशन आता चला जा रहा था। वी शेप कितना सिवियर है, कई कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी धंसती चली जाती है, फिर सरकार रिकवरी कराती है, बहुत देर हो गई। जितना स्टीपर, जितना लॉन्गर ये स्लोप होगा, जितना स्टीपर, जितना लॉन्गर स्लोप 1 होगा, वो हमें क्या बताता है कि हाउ मच वॉज द डिले इन द रिस्पॉन्स टाइम फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड in announcing some relief measure, in announcing some stimulus to the economy। तुम बीमार होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए इकोनॉमी की तरह, तुम्हारी किसी ने केयर करी कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा ना कि तुम बाहर कब निकलोगे, है ना। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, तुम किसी पछड़े में फंसे हुए हो, तुमने पेरेंट्स से बात ही नहीं करी या तुम्हारे पेरेंट्स के पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तो तुम उस पछड़े में फंसते चले जाओगे। निकलोगे कब, ये तब पता लगेगा कि फैमिली ने स्टिमुलस दिया या नहीं, फिनेंस मिनिस्ट्री ने स्टिमुलस दिया या नहीं। स्टिमुलस क्या है, देखो यार, जब ग्रोथ गिर रही है, लोग पैसा खर्चने में, निवेशक पैसा लगाने में हिचकिचा रहा है, इन्वेस्टर इज स्केप्टिकल अबाउट इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, सरकार को यह करना चाहिए कि मान लो एजुकेशन पे 10,000 रुपए का कोर्स है, 18% जीएसटी है, 1800 रुपए, तो सरकार को जीएसटी 18% से 12% कर देना चाहिए, कोर्स तुम्हारे लिए अफोर्डेबल हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस को क्या करना चाहिए, सरकार ने रियायत दी है तो बिजनेस को भी ये कोर्स 9500 रुपीज में कर देना चाहिए। 9500 पे 12% लगेगा, कस्टमर की औकात में आ जाएगा, कस्टमर की परचेजिंग पावर में आ जाएगा, कस्टमर परचेज करेगा, रिकवरी होगी। कीन्जियन थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स। एडेप्टेशन बेसिकली कीन्स, डॉक्टर जेएम कीन्स ने, जॉन मेनार्ड कीन्स, जेएम कीन्स ने यह कहा था, during all such points when the economy is receding, government has to take the lead by increasing the spending। खर्चा बढ़ा दे सरकार, उस टाइम पे सरकार ये ना देखे, उस टाइम पे सरकार अपने आप को ये बॉदर ना करे कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, ऐसे टाइम पे सरकार को यह नहीं देखना चाहिए कि खर्चा इंक्रीज हो रहा है या नहीं। हाँ, बहुत अच्छा, मैं यही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था ऋतिक, वेरी नाइस। हम इवनिंग बैच में इकोनॉमी कर रहे हैं ना, तो इवनिंग बैच की इकोनॉमी की तरह इसको समझना थोड़ा सा मेरी बात को।
बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तुम फेल हो रहे हो, मान लो तुम फेल हो रहे हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी ऑलरेडी तुम पे पैसा लगा चुके हैं। अब अगर वो ये सोच लें कि बेटा ये तो नकारा है, इसको पढ़ना ही नहीं है, या फिर वो ये सोचें कि कोई बात नहीं ये फेल हो रहा है, दो बच्चे हैं फैमिली में, दो, ठीक है, एक तो अपना परफॉर्म करता जा रहा है, उसका ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये टॉपर है, ये आईएएस बनेगा, ये सब है। दूसरा है एक और बच्चा जिसकी ट्यूशन लगाने के बाद भी वो फेल हो रहा है, उसको मम्मी पढ़ाती है चाटे लगा के, वो फिर भी फेल हो रहा है, ठीक है, तो उसकी ट्यूशन लगाना बनता है। अब पेरेंट्स ये सोचें कि इसकी वजह से इकोनॉमी, फिनेंशियल इकोनॉमी फैमिली की खराब हो जाएगी, बजट खराब हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट खराब हो जाएगा, जीएसटी कलेक्शन और कम हो जाएगा। अरे यार ये सोचो कि ये एक बच्चे की बात नहीं हो रही, यहां पे इतनी सारी फर्म्स हैं, अगर वो रिसीड होती चली गई तो जो तुम जीएसटी कट की बात कर रहे हो ना 1800 रुपए, कद्दू भी नहीं मिलेगा। मतलब समझो बात को, 1800 के 1200 तो मिल रहे हैं, 1200 के बाद अपेक्षा है, उम्मीद है, एक एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमी ऊपर तो जाएगी। अगर सरकार यहां पे निर्मला सीतारमन की तरह लालची हो गई ना कि नहीं नहीं मैं तो 1800 रुपए ही लूंगी, तो फिर पता क्या होगा, ये ग्रोथ ऐसे चली जाएगी, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, फिर वो लेंगे ही नहीं। तुम कोर्स ले लोगे, मैं कोर्स की फी बढ़ा दूं, मैं ये कहूं कि मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है, मैं कोर्स की फी इंक्रीज कर दूं, मैं बोलूं कि नहीं 1,40,000 वाला कोर्स 1,60,000 में बेचेंगे, 1,40 भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में रिसेशन है, पेरेंटल इनकम कम हुई है। अगर हम ये कहें कि नहीं भाई हम तो कोर्स की फी बढ़ाएंगे, फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। लालच बुरी बला है उस केस में। रिसेशन आ रहा है तो तुम्हें सोचना होगा, यू शुड हैव 100 customers purchasing your course or purchasing the onions at a cost of 1200 GST, 10,000 प्लस 12% GST। गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए, अगर 10 कस्टमर हैं जो 1800 पे लेंगे, कितना हुआ सरकार का रेवेन्यू? 18,000। लेकिन अगर सरकार जीएसटी कम कर देती है, 1200 जीएसटी, 100 कस्टमर्स लेते हैं तो कितने हो गए? 1,20,000। इन्फ्लेशन पे मैं दोबारा आऊंगा। समझ में आया ऋतिक? एवरीबडी, वेयर आर दी अदर स्टूडेंट्स? बाकी सब कहाँ हैं? हाजिरी लगाओ एक बार, सारे फटाफट से हाजिरी लगाओ, फटाफट से हाजिरी लगाओ। आई कैन नॉट सी द नेम्स दैट आई यूजुअली सी इन द क्लास। मैं 2 मिनट नाम रिकॉल कर रहा हूँ। हाँ ठीक है नाम तो हैं, ऊपर हैं, लेकिन P फॉर प्रेजेंट लिखो फटाफट सारे। P, सिंपल P लिख दो, राइट? समझ में आया? नंबर्स बढ़ाने हैं, कॉस्ट नहीं बढ़ाना। चाहे मर्सिडीज हो या कोई भी हो, रिसेशन के टाइम पे सरकार को रियायत देना ही बनता है। सरकार अगर बूस्ट नहीं देगी, इतनी बड़ी एंटिटी बूस्ट नहीं देगी, तो छोटी छोटी एंटिटीज निराशा फील करेंगी। जब तुम फेल हो रहे होते हो या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हो तो पेरेंट्स बूस्ट देते हैं ना, तुम्हें अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, दादाजी ने, पापा ने गलती माफ कर दी, तुमसे कोई गलती हो गई, तुम्हारा कुछ गुम हो गया। उस टाइम पे अगर तुम्हें कोई नर्वस फील करा, मतलब जो तुम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिक लगाते हो, वो ट्रिक सरकार को इस टाइम पे लगानी चाहिए, ठीक है? अब आई होप कि इस पे कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे। जब उनका मूड लो हो रहा होता है मैडम का, क्या करते हो ऐसे टाइम पे? लगाते हो ना तिकड़म, अरे कोई बात नहीं, उसने, तेरी दोस्त ने ऐसा बोल दिया तो क्या हो गया, है ना, मैं हूं ना तेरे साथ, अपन उसको सबक सिखाएंगे, है ना। ये थोड़ी बोलते हो नहीं तू भी उसके बाल खींच के आ, राइट? ठीक है, अब क्लियर है? Clear to everyone now? So these are the low moments, and low moments पे, low moments in the economy के टाइम पे सरकार को क्या करना चाहिए? बूस्ट, एक फ्रेंड की तरह पेश आना चाहिए, ठीक है? गवर्नमेंट कैन नॉट बी सो रिजिड
बिकॉज उसमें लॉन्ग टर्म में फिर गवर्नमेंट का ही नुकसान होगा, राइट? अब जो बच्चा फेल हो रहा हो, बोलो कि हम तेरी ट्यूशन भी हटा देंगे, या बोलेंगे कि हम कोई कोर्स करेक्शन करवाएंगे ही नहीं, मिड टर्म कोर्स करेक्शन करवाएंगे ही नहीं, तो फिर और ज़्यादा नुकसान ही होगा, राइट? ठीक है, तो मैंने क्या बताया, वी शेप, अभी यहां तक हम कॉन्सेंसस पे हैं, वी ऑल आर अग्रीइंग टू द फैक्ट कि हाँ, कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, वैसा रिसेशन डिप्रेशन आज तक नहीं आया। जॉन मेनार्ड कीन्स की ये थियरी कि ऐसे टाइम पे फिस्कल स्टिमुलस देना चाहिए जब प्राइवेट इकोनॉमिक सेक्टर लो फील कर रहा हो, वो प्रूवन है, ठीक है, दैट इज वेल प्रूवन, वी कैन नॉट क्वेश्चन दैट, बट यस आई कैन एक्सप्लेन यू एंड आई हैव डन दैट। मैंने ये कहा कि ये कर्व कितना लंबा जाएगा, ये हमें क्या बताता है? कल को अगर प्रीलिम्स में तुम्हारे लिए क्वेश्चन आ रहा है कि दिस कर्व इज लॉन्गर एंड स्टीपर, इट टेल्स यू टू थिंग्स। स्टीपर इसलिए कि ग्रोथ एकदम गिर रही है, ठीक है। नॉर्मली कर्व पता है कैसे गिरता है? नॉर्मली कर्व ऐसे गिरता है ना, बट यहां पे कर्व एकदम ऐसा गिरा, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे कुछ कोविड हो गया, कुछ ऐसा एकदम से हुआ, लॉकडाउन लगा दिया, है ना। लॉन्गर होने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का स्टिमुलस रिस्पॉन्स टाइम लैग बहुत ज्यादा था, सरकार ने सोचने में बहुत टाइम लगा दिया क्योंकि ऊपर का खांचा खाली है। मतलब समझ रहे हो कि फाइनेंस मिनिस्टर बस यूं ही बना दिया क्योंकि अरुण जेटली भगवान को प्यारे हो गए थे, इसलिए निर्मला सीतारमण को बोला कि तुम आ जाओ, ठीक है, तुम हमारी बात मानोगी, कोई और आ गया तो बवाल कर देगा पॉलिटिक्स में। Okay, Harit, thank you. Tell her to refresh. I could see some of her comments in the last 15-20 minutes. Okay. वैसे तुम भूमिका की क्लास में बहुत गजब भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हो, वेरी नाइस। नाउ ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और रिकवरी को हम समझ, अच्छा यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? जीएसटी कंसेशन दे सकती है, और गवर्नमेंट को क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? कोई फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दे दिया। बट जब इकोनॉमी वाइड रिसेशन है तो फिस्कल स्टिमुलस से कुछ नहीं होगा, है ना। पूरी इकोनॉमी का कर्व बना रहे हैं। अगर ये कर्व एग्रीकल्चर होता, एग्रीकल्चर सेक्टर का होता, अगर ये कर्व ऑटोमोबाइल सेक्टर का होता, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर स्पेसिफिक कुछ स्कीम अनाउंस कर देते, राइट। Those of you who are facing this problem, try to refresh it. Try to log out and log in again after clearing the cache. ठीक है, डन है टू एवरीवन। अब आती है यू शेप रिकवरी। यू शेप रिकवरी होती है जब सरकार ने स्टिमुलस तो दिया
लेकिन बहुत धीरे धीरे से, मतलब बहुत धीरे धीरे से रिकवरी हो रही है, ठीक है। और ग्रोथ जो गिरी, वो गिरी तो ऐसे, मतलब ग्रोथ गिरी ऐसे, लेकिन रिकवरी ऐसे हो रही है, ठीक। ग्रोथ गिरी क्यों? कोविड। ऑलराइट, रिकवरी धीरे क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1 दिया, फिर धीरे धीरे से 2 दिया, सोच सोच के, ठीक है। अगर रिकवरी फास्ट करनी है तो स्टिमुलस पैकेज, स्टिमुलस क्या होता है? कैटालिटिक इफेक्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट होता है जो पेस ऑफ रिएक्शन को, मतलब केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। वैसे ही जो पेस ऑफ इकोनॉमी को बढ़ाए वो स्टिमुलस है यहां पे। तो स्टिमुलस, फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। ये कौन करेगा? फिस्कल पॉलिसी करेगी? नो, इंटरेस्ट रेट इज द फंक्शन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी बाय आरबीआई, राइट, ठीक है। स्टिमुलस 2 तरह का होता है, मॉनिटरी स्टिमुलस एंड फिस्कल स्टिमुलस। राइट डाउन, मॉनिटरी स्टिमुलस एंड फिस्कल स्टिमुलस। ठीक, ठीक है सबको। मॉनिटरी स्टिमुलस, प्लीज राइट डाउन। Monetary stimulus is when the interest rates in the economy are, monetary stimulus is when the interest rates are reduced by the monetary authority. Monetary stimulus is when the rate of interest is reduced by the monetary authority. ठीक है, टू रिवाइव दी स्लैकनिंग, टू रिवाइव दी स्लैकनिंग ग्रोथ, to revive the growth. ठीक, नाउ इसके बारे में पहले समझो सरकार ने क्या गलती करी। मैं एडिटोरियल का सारांश एसेंस बता रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पता है क्या गलती करी? बोला कि देखो यार पैसे तो है नहीं, फिस्कल स्टिमुलस ज्यादा बढ़िया होता है। 2007-8 में वी विटनेस द रिसेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी बिकॉज ऑफ क्राइसिस व्हाट इज कॉल्ड एज सब प्राइम
लेंडिंग क्राइसिस। जब हम इस टर्म को पूरा सुनते हैं ना तो ऐसे लगता है ये क्या है। सब प्राइम लेंडिंग पता है क्या होता है? सब प्राइम, प्राइम क्या होता है? मिल्किंग, मतलब क्रीम, ठीक है। क्रीम क्लास को लेंड ना करके क्रेडिट कार्ड बूम, ठीक है। अभी जैसे क्या हो रहा है इंडिया में भी, यूएस में भी उस टाइम पे क्या हुआ, एक घर पे 4 बार लोन ले लिए गए। बोले कि सर आपने घर ले रखा है? बोला यस। बोले कितने का है? बोला 15 लाख का, 25 लाख 50 लाख जो भी, ठीक है। बोले कि सर आपके एग्जिस्टिंग लोन के ऊपर ना 50 लाख के लोन के ऊपर हम आपको 75 लाख लोन और दे रहे हैं, जिसमें से पहले वाला 50 लाख एडजस्ट हो जाएगा, 25 लाख आपको और मिल जाएगा। घर वाले ने बोला बहुत ठीक है, वो घर 75 लाख का दे दिया। लेकिन घर वाले, किसी इकोनॉमिस्ट ने ये पूछा कि मुझे ये लोन क्यों दे रहे हो? उन्होंने बोला कि सर क्या है ना, क्योंकि इकोनॉमी में आप देख रहे हो कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए आपके घर की वैल्यू इंक्रीज हो गई। उसने बोला मुझे क्या है, दे दो लोन, ठीक है। अब उसने लोन दे दिया। अब ऐसे करते 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 बहुत ज्यादा लोन दे दिए गए, ठीक है। इसको बोलते हैं सब प्राइम लेंडिंग। प्राइम लेंडिंग होता है अच्छे कस्टमर्स को लोन देना, अच्छी प्रॉपर्टी की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए लोन देना। जब ये क्राइसिस आया, जब ये लेंडिंग का सारा सिलसिला रुक गया, ठीक है, लोगों ने ईएमआई पे करना बंद कर दिया, तो एक जो चीज होती है ना उसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग। इन लोगों ने ना रीफाइनेंस कर रखे थे लोन, फाइनेंस के ऊपर फिर फाइनेंस, फाइनेंस के ऊपर फिर फाइनेंस, ठीक है। तो हमारी उस टाइम की मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है कि फाइनेंशियल पॉलिसी में सरकार अपना खर्चा बढ़ा देती है। फिस्कल पॉलिसी में कीन्जियन थ्योरी को लगाते हुए सरकार अपना खर्चा बढ़ा देती है। सरकार बोलती है कि पहले हम 24 लाख करोड़ खर्च रहे थे, लेकिन अब हम 30 लाख करोड़ खर्चेंगे। बोला कैसे? बोला एसबीआई की वैकेंसीज बढ़ा दो, 40,000 बैंकिंग सेक्टर की वैकेंसीज। वी वर लकी इनफ टू हैव मनमोहन सिंह एज आवर फाइनेंस मिनिस्टर बैक देन। टुडे वी आर वेरी अनलकी, ठीक है, विदाउट नेमिंग द नेम्स, ठीक है। तो उन्होंने ये किया। दो फायदे मनमोहन सिंह को मिले उस टाइम के, कि उन्होंने जो 2004 से जो सरकार बनी थी 2008 तक, उस टाइम पे मनमोहन सिंह सर ने काफी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे थे, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा नहीं था जितना आज है। क्योंकि आज का प्राइम मिनिस्टर धमाके करने में, नोटबंदी, ये सब बंदी करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी मसल पहले ही खराब कर दी, ठीक है। मतलब फालतू के कामों में पैसा कमाने की जगह ग्रोथ को रिटार्ड कर दिया। जब ग्रोथ रिटार्ड होती है तो सरकार के ऊपर बर्डन आता है, मनरेगा की वेजेस बढ़ती हैं। ये सब सिलसिला हमारे यहां पहले से चल रहा था। 2014 से 2018 का फिस्कल डेफिसिट हमारा ऑलरेडी हाई चल रहा था, ठीक है। यानी कि सरकार के पास बैंडविड्थ नहीं है। ये जो लीवे देख रहे हो ना, बैंडविड्थ है कि मैं अपनी मसल इतनी फ्लेक्स कर सकता हूं। ये फ्लेक्स करने के लिए लीवे अब नहीं था। 2019-20 में ऑलरेडी 3.6% हो रहा है फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा। यानी कि सरकार के पास जो 100 रुपए आते हैं ना, सरकार उस 100 रुपए के पीछे 3.5 रुपए, 3 रुपए 60 पैसे एक्स्ट्रा खर्च रही है। अगर $2 ट्रिलियन आते हैं तो $2 ट्रिलियन का 3.5% एक्स्ट्रा खर्च रही है, यानी कि दिक्कत है। लेकिन 2004 से 2008 में ग्रोथ अच्छी हुई थी, क्योंकि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, वो फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, इकोनॉमी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। तो उस टाइम उन्होंने फिस्कल पॉलिसी को औजार बनाते हुए, 2 औजार हैं। जैसे भगवान को देखते हो ना इंडिया में, इंद्र देवता या जो भी, विष्णु भगवान, एक तरफ वो सुदर्शन चक्र पकड़ा होता है, दूसरी तरफ तलवार। तो तलवार है फिस्कल पॉलिसी, सुदर्शन चक्र है कब जाएगा धीरे धीरे, हाँ, लेकिन खतरनाक काम करके आएगा, ठीक है। लेकिन तलवार एकदम तुरंत चलती है। फिस्कल पॉलिसी का इंपैक्ट जल्दी दिखता है रिलेटिव टू मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी तुरंत असर दिखाती है। सरकार ने बोला कि जतिन वर्मा तुम 100 बच्चों को पढ़ाओ, हम उनकी फीस देंगे, 25% फीस हम देंगे। ये ज्यादा बढ़िया है ना। या फिर सरकार ये बोल रही है, आरबीआई, जतिन वर्मा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो। मैंने बोला पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? बोले 11%। मैंने बोला अब कितना? बोले 9%। मैंने बोला मतलब मुझे 9% पे पैसा फ्री मिलेगा? बोले नहीं, 9% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लोन पे लो, रिस्क उठाओ, बच्चे बुलाओ, पैसा कमाओ, ईएमआई पे करो। मैं क्यों करूंगा ऐसा? मेरे सर में दर्द है, नहीं करूंगा मैं काम ही नहीं करना। मैं काम नहीं करूंगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। टाटा को बोला कि तुम कार बनाओ,
कौन सी स्कीम लाई गई? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये क्या है? फिस्कल पॉलिसी का टूल है कि तुम एक्सपोर्ट करो, रेवेन्यू कमाओ, उसका 3 से 5% हम तुम्हें देंगे। ये अच्छा है ना कि प्रोड्यूसर को बोला जा रहा है फिस्कल पॉलिसी तो तुम्हें पैसा मिलेगा। ये भी क्या है? आउटपुट सब्सिडी है। आउटपुट सब्सिडी का मतलब, मैं थोड़ी डीप जा रहा हूं, आउटपुट सब्सिडी का मतलब ये है कि पहले आउटपुट कमाओ। किसान को बोला जा रहा है पहले फूड ग्रेन्स ग्रो करो, एमएसपी देंगे, लेकिन फार्मर को इनपुट सब्सिडी भी मिलती है। सरकार को यह बोलना चाहिए था कि तुम ग्रो करो, हम तुम्हें सीधा 25-25 हजार 30-30 हजार गरीब आदमी के अकाउंट में डाल रहे हैं, जैसा कि बात भी हो रही थी, ठीक है, जब रिसेशन चल रहा था। नहीं किया ऐसा कुछ भी। बोले कि नहीं हम ये इंटरेस्ट रेट, अरे यार इंटरेस्ट रेट पे पैसा कोई तब लेगा ना जब उसको लग रहा है कि हाँ कोविड वेव 3 नहीं आएगी। समझ रहे हो ना बात को? जब उसको लग रहा है ही इज कॉन्फिडेंट इनफ कि वो कर लेगा, खुद निकाल लेगा, अदरवाइज लोन कोई क्यों लेगा, वो भी ऐसे टाइम्स में। सरकार ने इस बार मॉनिटरी पॉलिसी को अपना प्राइमरी औजार बनाया। गवर्नमेंट यूज्ड फॉर दिस टाइम मॉनिटरी पॉलिसी बाय आस्किंग RBI to cut rate of interest in order to revive the economy. This is a kind of problem with the recovery. That is why even if the government is claiming that the recovery has been V-shaped or A-shaped, नहीं, ठीक है, रिकवरी वी शेप होगी नहीं। या इंटरेस्ट पे इस टाइम तुम पैसा कब लोगे? नहीं लोगे ना इंटरेस्ट पे। Nandini, how much FD is ideal? It is 3%, somewhere around 3%. Again, there are many variables, there are many dynamics to it, depending upon how young your population is, how are you doing, ठीक है। अपने घर की इकोनॉमी को भी देख सकते हो इसको समझने के लिए। अगर आपके घर की इकोनॉमी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है ना, तो तुम ये सब थोड़ी सोचोगे कि मैं कर्जा ज्यादा ले रहा हूं या कुछ। लेवरेज रेशो बोलते हैं इसको। लेवरेज रेशो क्या है? लीवर, कार का लीवर होता है ना, जैसे ये गियर है। जब तुम देखते हो कि कोई गाड़ी नहीं आ रही, खतरा कम है, तो तुम 5वें गियर में गाड़ी चलाते हो, ठीक है, राइट? तो 5वें गियर में गाड़ी चलाने का मतलब क्या है? तुम रिस्क ले रहे हो, तेज चलना चाह रहे हो। लेकिन आगे अगर एकदम से स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, ये स्पीड ब्रेकर क्या है? कोविड वेव 1, कोविड वेव 2, बार बार, तो तुम गाड़ी धीरे चलाओगे। धीरे चलाओगे मतलब तुम अपने गाड़ी का लीवर, डेट इक्विटी का रेशो, लोन और इक्विटी का रेशो कम लोगे। बोरोइंग क्यों करोगे? बोरोइंग तो यार कोविड हो या कुछ हो, EMI तो पे करनी पड़ेगी, तो ऐसे टाइम पे लिवरेज रेशो कम करना पड़ता है, ठीक है। चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो या कोई और हो, इसको फाइनेंशियल लीवरेजिंग बोलते हैं। लीवरेजिंग मतलब हम बोलते हैं ना गाड़ी दूसरे लीवर में डाल लो, पहले गियर में डाल लो, चौथे गियर में डाल लो, रश है दूसरे गियर में कर लो, ये लीवरेजिंग है। समझ में आया? ये सारी रिस्क गवर्नमेंट कैसे लेगी? एक फादर के वे से देखो, उस फादर के 4 बच्चे हैं, फादर का नाम है मिस्टर इंडिया। मान लो उस फादर के 5 बच्चे, 10 बच्चे हैं। वो फादर क्या करेगा? वो बच्चों से 18% 12% पैसे लेते हैं वो फादर, और घर का खर्चा, सेविंग्स, और ये देखते हैं कि बेटा तुम अपनी कमाई का 18% मुझे देना, तुम अपनी कमाई का 12% देना, तुम 6% देना, तुम 5% देना, और हम उससे घर को वाइट वॉश करवाएंगे, मतलब हम रोड बनाएंगे, मतलब हम नया रेलवे स्टेशन बनाएंगे, हम एयरपोर्ट बनाएंगे। समझ में आ रहा है? फादर एंड मिस्टर इंडिया, इंडिया एंड मिस्टर इंडिया का एग्जाम्पल। अब अगर इस फादर को ये पता लग रहा है कि मेरे पास सेविंग्स पड़ी हैं या मेरी इनकम फादर की ज़्यादा है, फादर को पता है, उस बेसिस पे मैं लोन ले सकता हूं वर्ल्ड बैंक से या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। मिस्टर इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेगा, इंडिया वर्ल्ड बैंक से लोन लेगा, और उसको पता है कि ये बच्चा वैसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कोविड जैसी महामारी के चलते इसकी ग्रोथ कम हो रही है। उसको एक पैकेज दे दिया, उसको बोला कि ठीक है तुम काम करो, जब तुम्हारा मौसम ठीक हो जाएगा तब तुम चुका देना, ठीक है। समझ में आया? जब तुम्हें पता है कि हमारा बच्चा IAS कर जाएगा, उसके लिए लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। When you know that you've got the demographic dividend in your economy, you shouldn't be hesitant to borrow. समझ में आ रहा है ये सबको? हाँ बोलो सारे। गवर्नमेंट के लिए
उस फादर के लिए जो उन्हीं की कमाई पे जी रहा है, टैक्स लगा के, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब गवर्नमेंट के लिए तो नुकसान ही है ना यार। अगर वो गवर्नमेंट बोरो नहीं करेगी, जब उसको पता है कि वो बोरो कर सकती है वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, बोरो कर लो। गवर्नमेंट अगर ऐसे टाइम पे बोरो नहीं करेगी तो आने वाले टाइम में वही 10 बच्चे ही तो हैं जो सरकार को पैसा देना बंद कर देंगे। और उस फादर ने ऑलरेडी एयरपोर्ट बनाने के लिए, पोर्ट बनाने के लिए बहुत सारे लोन ले रखे हैं, है ना, जो पहले वाला फिस्कल डेफिसिट है। अब भलाई इसी में है कि चूल्हा जो जल गया है, थोड़ा और कोयला डाल के जो रोटियां फंस गई हैं बीच में उनको निकाला जाए, वरना आधी पकी रोटियां तो किसी काम की नहीं है। समझ में आया? वो क्रोनी कैपिटलिज्म है नंदिनी, जो आप लिख रहे हो, वो क्रोनी मतलब क्रैश कैपिटलिज्म, वो तो प्राइवेट सेक्टर को फेवर करने वाली बात है। मैं कह रहा हूं प्योरिटैनिकल, अगर सब कुछ ठीक है, अगर चौकीदार सही में चौकीदार है तब तो ठीक है, अगर अमीरों का ठेकेदार है तो एक अलग बात है, वो उसमें नहीं जा रहे हम, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज होता है ना, लेट ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। समझ में आ रही है इकोनॉमिक्स? ठीक। Likewise, FM gave time to the common people to pay the loan. They gave the time of 6 months in some sectors and 1 year in some sector. Government माफ कर सकती थी लोन ऐसे टाइम पे, नहीं, माफ नहीं करना। आइडियल वे पता क्या, देखो लोन जो पे नहीं कर पा रहा वो ठीक है, उनको ब्रीदर देने का जरूरत है। जो आप बोल रहे हो ना एक्सटेंशन दिया, उसको ब्रीदर बोलेंगे, ठीक है। उसको बोला चलो थोड़ा टाइम बाद पे कर देना, लेकिन ऐसे टाइम पे ना बच्चे फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। समझ में आया? मतलब मैं अगर तुम्हारी फ्रेजियोलॉजी में बोलूं एकेडमिक्स की, एक बच्चा है जिसकी कंपार्टमेंट आ गई, सप्ली आ गई, सप्ली समझते हो ना, कंपार्टमेंट आ गई, वो तो ठीक है। अब उसको बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हें थर्ड ईयर इंजीनियरिंग का थर्ड ईयर तुम्हें मार्च तक कंप्लीट, इंग्लिश इंजीनियरिंग का थर्ड ईयर तुम्हें मार्च तक कंप्लीट करना था, तुम उसे जून तक कंप्लीट कर लेना, ईएमआई जून तक दे देना, वो एक बात है। लेकिन तब तक उसे प्रमोट ही ना किया जाए, तब तक उसे ये भी तो बोला जाए कि तुम फोर्थ ईयर की क्लास में बैठो लेकिन थर्ड ईयर देते रहना। अगर उसे थर्ड ईयर पे ही रोक दिया जाएगा कि कोई बात नहीं तुम 6 महीने में लोन दे देना, मेरे कहने का मतलब है उसे फ्रेश बुक्स दी जाएं, मोटिवेट किया जाए कि हाँ तुम फोर्थ क्लास में, फोर्थ ईयर में ही हो, इंजीनियरिंग के चौथे साल में ही हो, लेकिन जब तुम्हारा कंपार्टमेंट का पेपर आएगा जून में, जो कि तुम मार्च में नहीं क्लियर कर पाए, वो तुम जून में दे लेना। मतलब ये है कि उसको और पैसा देना कि ठीक है पीछे जो गलती हुई वो लोन वोन देते रहना, लेकिन अभी हम तुम्हें और पैसा दे रहे हैं, इससे तुम एक नया प्लांट लगाओ, नई मैन्युफैक्चरिंग करो। क्योंकि वो जब नई मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो ये जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं ये रोजगार होना शुरू हो जाएंगे, और इन लोगों के एम्प्लॉयमेंट से लोग परचेजिंग करेंगे, पैसा आएगा, वाइफ को पैसे ज़्यादा दिए जाएंगे, एडिबल ऑयल खरीद लो, मम्मी को पैसे ज़्यादा दिए जाएंगे, बटर ले आओ बच्चों के लिए, खर्चा वैसे चलता रहेगा, पार्ले जी बिस्किट बिकता रहेगा, रिपल इफेक्ट होने लगेगा, पॉजिटिव रिपल इफेक्ट। अगर यहाँ पे काम को रोक देंगे ना, पार्ले जी की भी ग्रोथ गिर जाएगी, अमूल बटर की भी गिर जाएगी, ब्रेड भी बिकना बंद हो जाएगा, सरकार के लिए ही प्रॉब्लम होगी। उस फादर की तरह जो जिसकी अपनी कोई कमाई नहीं है, मोदी जी थोड़ी ना कोई चाय बेच रहे हैं आजकल, सरकार थोड़ी ना कुछ कर रही है, या निर्मला मैडम प्याज बेच रही है, नहीं, वो उन 10 बच्चों की कमाई पे जी रहे हैं, उन 100 करोड़ बच्चों की कमाई पे जी रहे हैं। सरकार उन्हीं की कमाई से ही तो खर्चा कर रही है ना, उन्हीं की कमाई से ही ईएमआईज भरनी है, वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, लंदन बैंक की, कहां से भरोगे? इकोनॉमी चलेगी तभी तो। अब it should be clear to everyone, we can't have more discussion on this. Clear? Take your time to internalize everything. I'll give you a break of 1 minute. In the meantime, I'll take a break for myself.
अंदर आ जाओ एक बार। संतोष कहाँ है? गर्म पानी अंदर भिजवा दो प्लीज़। ठीक है, समझ में आ गया? अब कभी कंफ्यूज हो गए तो अपनी फैमिली के बजट पे ले आना, ठीक है? मम्मी पापा तुम्हें सपोर्ट क्यों करते हैं? देखो वैसे पेरेंट्स अच्छे हैं, जब मैं फिलॉसफी कभी पढ़ाऊंगा तो वो फिलॉसफी वाले एग्जाम्पल, लेकिन इकोनॉमी में ना बोला जाता है ना, बाबा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उनको अपना नाम कमाना है, वो तुम्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उनके फादर इज लाइक अ मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया का नाम रोशन होगा अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। इसलिए तुम अगर गलतियां भी कर रहे हो ना, तुम अपने घर की कंपनी हो, टाटा हो, अंबानी हो, अदानी हो, ठीक है, वो तुम्हें बचाएंगे। क्योंकि अगर तुम फेल हो गए, निकम्मे हो गए, तो उनका ही नाम खराब होगा ना। हाँ, अगर तुम निहायती लोफर हो तो फिर तुम्हें विजय माल्या वाला ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हम क्या करें, है ही ऐसा ही, ठीक है? अगर तुम बिल्कुल ड्रगिस्ट हो गए या कुछ स्मैकी हो गए तो अलग बात है, ठीक है? यस भूमिका, यू आर क्वाइट राइट। फिस्कल पॉलिसी gives you the leeway to take qualitative measures. Monetary policy can also give you the leeway, गुंजाइश, लीवे का मतलब है गुंजाइश। मॉनिटरी पॉलिसी में अगर एग्रीकल्चर को लोन देने हैं तो एग्रीकल्चर के लोन दिए जा सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर को लोन ज्यादा देने हैं तो एग्रीकल्चर के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा। अगर सिर्फ एग्रीकल्चर में ग्रोथ की स्लैकनिंग दिख रही है, ठीक है? एक गिलास और रख देना राजीव, ये ले जाओ, थोड़ा तेज गर्म। हाँ अभी ये ठीक है। ठीक, डन फॉर एवरीवन। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कर्व्स। देखो यू शेप्ड रिकवरी, ये ग्रोथ, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, देन रिसेशन, देन रिकवरी। ठीक, ये रिसेशन हो गया। क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं? क्वालिटेटिव मेजर्स में जैसे पेरेंट्स तुम्हें बोलते हैं, मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स बता देता हूं। क्वांटिटेटिव मेजर्स ये होते हैं सबके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, क्वांटिटी ऑफ मनी बीइंग रिलीज्ड इज इंक्रीज्ड, ठीक है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कुछ। क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं कि अगर एग्रीकल्चर ही नहीं बढ़ रहा तो एग्रीकल्चर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं और इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट होता जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, तो क्वालिटेटिव मेजर्स लिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी में कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे? उनके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी कोई स्कीम लाई जाएगी। अब मुझे पता है कि यार मैं सरिया तो बेच नहीं सकता बाहर साउथ कोरिया को, सरिया तो एक्सपोर्ट करूंगा नहीं, मेरे को क्या एक्सपोर्ट करना है? मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग को मैं इंसेंटिवाइज करूंगा। अगर आप $100 लेके आओगे तो मैं आपको $100 आप अर्न करके आओ और ये दिखाओ कि बिल पे लिखा है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स किसी बाहर के देश को बेचे, तो मैं आपको $5 अपनी तरफ से दूंगा। ये क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। समझ में आया? क्लियर?
Okay, so these things are there. Now, normally such a recovery can be attributed to the normal business cycle consisting of the expansionary phase, the peak. ये peak आ गया, जैसे तुम सुबह सुबह उठते हो 5 बजे, एक्सपेंशन करते हो, मेरे को और पढ़ना है, फिर 12 बजे तक अंगड़ाई लेने लगते हो, पीक आ जाता है। फिर यहाँ पे चाय का कप पीते हो तो तुम क्या कर रहे हो, अपने आप को स्टिमुलस दे रहे हो। फिर एक स्टेज ऐसा आता है किसी का उल्टा सीधा मैसेज आ गया, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, फिर तुम जाते हो मम्मी की गोदी में लाड लड़ाने, ठीक है। फिर उसके बाद रिसेशन से मम्मी रिकवरी कराती हैं, ठीक है, कि थोड़ा बहुत लाड प्यार दिया और ये सब, फिर तुम रिकवरी पाथ पे चलने लगते हो, ठीक है। फिर 4-5 बजे वाला स्लॉट आ जाता है, फिर उसके बाद फिर रिकवरी। दिस वर्क्स लाइक अ ह्यूमन बॉडी इकोनॉमी। हम लोग थक जाते हैं, हिस्ट्री में भी ऐसा होता है, कॉन्क्वेस्ट किए गए, उसके बाद फौजी थक गए, ठीक है, उसके बाद हमारे सिपाही थक गए, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हुई कि स्टेबलाइज, रुक जाओ। जो राजा बार बार लड़ाई करता है ना वो मुंह की खाता है, होता है ना। अगर तुम 14 दिन पढ़ते रहो डिप्रेशन में आ जाओगे, है ना, कमरे से बाहर नहीं निकलो। इसीलिए सारी इंद्रियों, सारी का मतलब कुछ दूसरी तरफ मत चले जाना, सारी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। ठीक वैसे ही ह्यूमन बॉडी की तरह इकोनॉमी काम करती है, राइट। So whenever you would get confused, why am I telling you all these things? Whenever you would get confused, you have to see, ठीक है। अब क्वालिटेटिव स्टिमुलस क्या होगा? क्वालिटेटिव स्टिमुलस ये नहीं है कि बार बार वही गाना सुनते रहोगे, उससे थोड़ी कुछ होगा, ठीक है। मतलब एक स्टेज के बाद गाना काम करना बंद कर देगा, फिर तुम्हें कहीं बाहर ट्रिप पे जाना है, 2-3 महीने हो गए तो एक डिफरेंट टाइप का स्टिमुलस चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें मूवी जाना है हफ्ते 10 दिन में, वो एक डिफरेंट टाइप का स्टिमुलस है। तो आउटपुट इकोनॉमी की बढ़ाने के लिए, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, नाउ इन दिस केस द इकोनॉमी रिमेन्स इन द रिसेशनरी फेज फॉर सम टाइम। ये रिसेशन में रहेगा, कितना टाइम आप रिसेशन में रहोगे डिपेंड करता है गवर्नमेंट कितनी लैगी है, कितना लैग है गवर्नमेंट के सोचने में। अगर इसलिए बोलते हैं ना स्विफ्ट डिसीजन मेकर्स इज व्हाट वी नीड। अब मोदी बहुत स्विफ्ट डिसीजन मेकर हैं, बट बावड़े डिसीजंस आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं, स्विफ्ट डिसीजंस आर नॉट ओनली, मतलब ओनली स्विफ्ट डिसीजंस आर नॉट गोइंग टू सर्व। स्विफ्ट प्लस रैशनल डिसीजंस, ठीक है। अगर आप इसको एलोंगेट करना चाहते हो, एलोंगेट कब होगा ये, जब तुम डिसीजन लटक लटक के ले रहे हो, ठीक है, सो के कि करूं कि ना करूं, दाढ़ी लंबी होती जा रही है बस। नाउ समझ में आता है, चलो आगे। ये शेप ऑफ रिकवरी, ये हमारा यूजुअल ग्रोथ रेट है 5% से, नहीं हमारा 9% था, लेकिन थैंक्स टू सतयुग, ठीक है, 9% पे चल रहे थे, लेकिन ये कोविड, अब ये रिकवरी। वी शेप कब होगी? स्विफ्ट डिसीजन, डन। दिस इज बेस्ट केस सिनेरियो। नहीं, स्विफ्ट डिसीजन मतलब उल्टे डिसीजन लेने में स्विफ्ट हैं। चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, रात को 8 बजे नोट बंद कर दिए, राइट। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्विक एंड सस्टेन्ड रिकवरी आफ्टर अ शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन। नाउ यहां पे क्या है, ये डबल डिप रिसेशन, डबल डिप, इसको डबल डिप बोलेंगे, हाँ डबल डिप भी बोल सकते हैं, इसको डबल डिप रिसेशन भी बोला जाता है। When the economy recovers from recession but then again falls into recession, डबल डिप, ठीक है। अब तुम लोगों को मैकडी के वो डिप विप याद आ रहे होंगे, पहले उसमें डिप करते हो व्हाइट सॉस में, मतलब मेयोनीज में या जिसमें भी, ठीक है, फिर उसके बाद मस्टर्ड सॉस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोविड की फर्स्ट वेव आई, रिसेशन आया, फिर उसके बाद सेकेंड वेव आ गई, दोबारा से हम धंस गए, ठीक। गलत कर रही है ना, वही तो बोल रहे हैं कि पॉइंटर्स दैट द टाइटल ऑफ द एडिटोरियल टुडे इज द पॉइंटर्स दैट, ओके, सो दिस इज देयर। नाउ द इकोनॉमिक रिकवरी ट्रेजेक्टरी रिजेंबल्स टू द इंग्लिश अल्फाबेट W। तो हमारे केस में W था, बट अभी W की एक टांग छोटी है, ठीक है, ऐसे हैं हम, अभी पूरी रिकवरी नहीं हुई। या ये कह सकते हैं कि ये इस तरह का काम चल रहा है, अभी यहाँ पे K बन रहा है, हमारे केस में यही हो रहा है ना, सॉरी
बैड ड्राइंग, एक मिनट रुक जाओ। जस्ट अ मिनट गाइस, इसने भी लैग सुन लिया, राइट है ना, रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया। हाँ तो अब देखो, हमारे केस में क्या हुआ, समझ में आया? के क्या है, सम ऑफ द सेक्टर्स आर इंप्रूविंग, some sectors are not improving, and even the sectors that are improving, they haven't yet achieved the potential that we were working at. They are yet to. Done? Yes, this double dip is due to COVID. Some other example, as of now from history it is not there. In history, in the economic history of the world it hasn't happened, but you can say सेक्टर स्पेसिफिक। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये हुआ कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2019 में ही उसको कोविड हो गया था, थैंक्स टू दी पॉलिसीज ऑफ निर्मला सीतारमन एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिकवर कर रही थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाज रिकवरिंग, लेकिन फिर से गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्पेसिफिक बता रहा हूं मैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ले आएंगे, फिर दोबारा से इकोनॉमिक रिकवरी, कार्स की सेल फिर दोबारा से कम होने लग गई। पूरी इकोनॉमी में तो ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं वो सिर्फ कारों के लिए दे रहा हूं। देखो अब आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर W है तो भी क्विक डिसीजन मेकिंग हुआ, उसमें भी रिकवरी के लिए, बट अगर डबल डिप है एंड डिसीजन लेट हुआ तो देखो उस केस में मैं ये कहूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, यू ट्राई माई विट्स समटाइम्स। अब कुछ बच्चे W, मेरे जैसा W ऐसे लिखता था, ठीक है, टूटी फूटी लैंग्वेज, निर्मला मैडम W ऐसे लिखती हैं। अब समझ में आया, मतलब समझ गए बात का। समझ में आया कि नहीं आया? तुम और तुम्हारा बर्थडे हरित। ये W क्या है? ड्रैगी है, ठीक। नाउ इकोनॉमिक रिकवरी ट्रेजेक्ट्री रिजेंबल्स टू द इंग्लिश, ये हो गया। आगे चलते फटाफट। ये बहुत मस्त है, ये कभी नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब हुआ तो जापान वगैरह में देखने को मिला या चाइना में देखने को मिला। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिसेशन आया, गवर्नमेंट ने इतना तगड़ा स्टिमुलस पैकेज दिया कि इकोनॉमी एकदम से बूम होने लग गई, ठीक है, फिर उसके बाद रिकवरी स्टेडी हो गई। अब इसमें पता है क्या होगा, दिस विल बी अकम्पनीड बाय अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन विच इज कॉल्ड एज हाइपर इन्फ्लेशन, है ना। इतना ज्यादा पैसा मार्केट में आ जाएगा, सरकार की बोरोइंग इतनी ज्यादा हो गई कि 103% जीडीपी की बजाय 7% बोरो कर लिया और इकोनॉमी में उतार दिया, सबके पास पैसे आ गए, कंज्यूमर के पास भी, प्रोड्यूसर के पास भी, लोन भी आसानी से मिल रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बोला कबाड़ी को भी दे दो, सबको दे दो, ठीक है, तो ये सिचुएशन हो जाएगी। अब तुम ये पूछो मेरे से कि ये फिर डाउन क्यों आया, ये फिर हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे क्यों नहीं चला गया, फिर ये हायर ग्रोथ पाथ ही इसने क्यों नहीं फॉलो किया, नॉर्मल पे क्यों आया, पूछो, सोचो।
नहीं, जब ऐसे ही एकदम से स्टिमुलस होता है ना, तो मैंने बताया कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है तो लोग फिर बोलते हैं कि अभी नहीं ले रहे हम, अभी हम लैपटॉप नहीं खरीदेंगे, अभी हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स को अपने प्राइस रिड्यूस करने पड़ते हैं, प्रोडक्शन कम करना पड़ता है, ठीक है, तब इकोनॉमी नॉर्मल पाथ पे आ जाती है। मैंने ये बोला कि जब ये रिकवरी है तो रिकवरी वापस क्यों आ जाती है, फिर ये वाले पाथ पे क्यों आ जाती है। फिर यहाँ से हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि हायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे ही चलते रहें, फिर हम फास्ट ही चलने लग जाएं। ये ग्रोथ 5% है, वीकनेस हुई, मतलब इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसे समझो तुम कहीं वैष्णो देवी या किसी हिली एरिया में गए, ठीक है, तुम चढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें पता लगा कि तुम बाकियों से पीछे रह रहे हो, रात होने जा रही है, शाम हो गई, ठीक है, अंधेरा हो जाएगा, डस्क हो जाएगी, तो तुमने चढ़ाई करना फास्ट कर दिया। तो तुम फास्ट ही चलते रहते, तुम्हें पहुंचना था रात को 10 बजे, तुम 7 बजे ही पहुंच जाते, है ना। नहीं, पता क्यों? क्योंकि एक स्टेज के बाद तुम थक जाओगे। वॉर लड़ने वाली जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई, एक एग्जाम कॉन्कर करने के बाद लोग थक जाते हैं, है ना, ब्रेक चाहिए होता है। सिमिलरली हम हायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे क्यों नहीं चल सकते लंबे टाइम तक? प्रैक्टिकल रीजन ये है कि इन्फ्लेशन इस लेवल पे बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर पीपल स्टार्ट, कंज्यूमर्स स्टार्ट वेटिंग एंड वॉचिंग बिहेवियर, दे विल वेट एंड वॉच, ठीक है, फिर वो खरीदारी बंद कर देंगे। इसीलिए ग्रोथ को वापस नॉर्मल लेवल पे आना पड़ता है क्योंकि वो इन्फ्लेशन, बच्चे लग्जरी भी तो फिर ज्यादा हो जाती है ना। अभी देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, पैसा ज्यादा होगा, लोग लग्जरी की तरफ भागेंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता ना तो इस बार जो एप्पल का फोन लॉन्च हुआ है, एप्पल का जो फोन लॉन्च हुआ है वो सेम प्राइस पे ना होता जो 12 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ था 1,20,30,000 पे, ठीक है, वो 1,50,000 पे लॉन्च होता। लोग ज्यादा पैसा होने पे लग्जरी की ओर भागते, तो लग्जरी की ओर भागेंगे, एप्पल छोड़ के एप्पल फोन थोड़ी ना खाने लग जाएंगे। नेसेसिटीज का प्राइस तो कम होगा, बढ़ जाएगा, तो लोग नेसेसिटीज की कंजम्पशन तो कम करेंगे ना। और जो आप लग्जरीज की बात कह रहे हो ना, शाम में जो इकोनॉमी की क्लास होगी, वेबलन गुड्स और गिफिन गुड्स को समझेंगे 1-2 दिन में। तो लग्जरी गुड्स, द गुड्स विच आर मेंट फॉर शो ऑफ, हम उनकी बात ही नहीं करते इकोनॉमिक्स में, ठीक है, हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं। और ग्रोथ जो है नॉर्मल गुड्स के बेसिस पे ही ग्रो करती है मतलब तुम पता है क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि सर अगर मैं एकदम हाई फील कर रहा हूं, मैंने रेड बुल पी लिया, ठीक है, तो मैं ऐसी चीजें पढ़ने लग जाऊंगा जो एग्जाम में आती तो हैं लेकिन रिमोटली आती हैं, है ना। मैं ये वो वाला क्वेश्चन खंगालने बैठ गया, सुनने बैठ गया। नो, दोज आर एक्सेप्शंस, है ना। ये रेड बुल वाला फेज है ना, इकोनॉमी का, ज्यादा चढ़ा ली, ठीक है। अब जब ज्यादा चढ़ा ली तो उसके बाद क्या होगा? हैंगओवर, राइट। तो हैंगओवर के बाद नीचे आ जाती है, राइट। यस। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो, हमारी सरकार ने अच्छी चीजें, बातें बहुत अच्छी कही। ये वाली बात मुझे सबसे अच्छी लगी, जेन्युइनली स्पीकिंग। पता है क्या, जब कभी क्राइसिस मोमेंट होता है ना लाइफ में, जैसे आप कभी कभी यूपीएससी के टॉपर्स को सुनते हो, तो वो पता है क्या बोलते हैं? मैं 6वीं क्लास में फेल हो गई थी, उसके बाद मैंने लगातार टॉप ही किया। देखते हो ना ऐसे सनसनी खुलासे, देखते हो कि नहीं? तो तुम्हें लगता है यार हम इसको देख के तो लायक ही नहीं, काश हम भी 6ठी क्लास में फेल हो गए होते, है ना, 10वीं क्लास में फेल हो गए थे, 9वीं क्लास में फेल हो गए थे। ये क्या है? क्राइसिस मूवमेंट, क्राइसिस मोमेंट इन लाइफ, राइट। फिर उसके बाद उनकी भी ग्रोथ नीचे आ जाती है। कई बार या तो वो ग्रोथ पे ही चलते रहते हैं, फिर साइको हो जाते हैं, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं किसी को, वो फिर पढ़ते ही रहेंगे, वो चलेगा ऊपर, राइट। स्टीवन हॉकिंग की तरह जो एक्सेप्शंस हो जाती है ना, तुम्हें उनको देख के डर लगता है कि साला ऐसे ऐसे लोग यूपीएससी में आ रहे हैं, अपना तो कोई चांस ही नहीं है, राइट। लेकिन दिक्कत क्या होती है इकोनॉमी में? ये जो क्राइसिस मोमेंट्स होती है ना, ये बच्चे ऐसा क्या करते हैं कि उनके बाद वो कभी फेल नहीं होते लाइफ में, मतलब मेरिटोरियस हो जाते हैं। दे आर नॉट गिवन गुड ट्यूशन, मीनिंग दैट दे आर नॉट गिवन गुड स्टिमुलस ओनली।
पापा ने ऐसा नहीं है कि आइंस्टीन के यहाँ ट्यूशन लगा दिया था, नोबेल लॉरिएट के यहाँ ट्यूशन लगा दिया था, नहीं, दे डू दी रिफॉर्म्स इन देयर बायोलॉजिकल सिस्टम. They will get up early, they will eat right, they will sleep right, they will be in the right company of people, right? मीनिंग क्या है? हमारी सरकार ने भी कुछ ऐसा करना चाहा. मीनिंग क्या है? If the economy wants to maintain this growth path, if from here onwards, my dear students, ध्यान देना, एक तो ये लैगी हो रहा है, यहां के बाद अगर हमें यही वाले पाथ पे चलना है ना, ब्लू वाली लाइन के पाथ पे, मतलब हमारा नॉर्मल ग्रोथ रेट से ज्यादा ऊपर अगर हमें चलना है फेलियर के बाद, तो हमें क्या करना होता है? हम केवल इकोनॉमिक स्टिमुलस, मीनिंग एकेडमिक लाइफ में ट्यूशन के बेसिस पे नहीं चल सकते. कितनी भी बढ़िया ट्यूशन लगा लो, एक बार फेल हो गए छठी क्लास में, जब तक रियलाइजेशन नहीं होता तब तक तुम अपनी लाइफ में रिफॉर्म नहीं लेके आते. और जब तुम रिफॉर्म ले आते हो, मीनिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, ठीक है, जीएसटी, कुछ ऐसा, तब तुम्हारी इकोनॉमी हाई पाथ पे चली जाती है. फिर वो हाई पाथ मेंटेन करके चलती है, राइट? गौरव आ रहा हूं मैं, तुम पे भी आ रहा हूं, अभी रैगिंग लेते रुक जाओ. हाँ, ये बहुत सही था हरित. आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग बट इन अनदर सैटायरिकल वे. कहना क्या चाहते हो कि मतलब तुम भी ऐसे यूपीएससी फोड़ फाड़ के निकलोगे गौरव, हैं? मतलब डरा रहे हो बच्चों को यहाँ पे, या ये कहना चाह रहे हो कि हाँ मेरा भी दिल टूटा था 9वीं क्लास में और मैं भी अब क्लाउड 9 पे जाऊंगा सीधा, ऐसा है क्या? ये भी कहीं जरूरी किसी पंडित ने नहीं कहा. देखो क्योंकि सास भी बहू कभी बहू थी, वो एक्टर का नाम क्या है? स्मृति ईरानी, ठीक है. उनको एक ज्योतिष ने बोला कि तुम प्रेसिडेंट बनोगी. तुम्हें ऐसा किसी ने नहीं बोला कि जो 9वीं क्लास में फेल होगा वो बनेगा, राइट? सो यस, अगर ऐसा होता है ना तो बच्चे मैं भी चला जाता हूँ, पहले 9वीं करके आऊंगा, दोबारा से ग्रेजुएशन. सर्टिफिकेट तो देखो इंडिया में बन ही जाते हैं फर्जी, है ना? चलो इसको कंक्लूड करते हैं फटाफट. ठीक है, अब समझ में आ गया ये सबको. हमारी गवर्नमेंट ने भी ऐसी ऐसी चीजें कही कि डेमोक्रेसी में क्राइसिस आया है तो हम रिफॉर्म लेंगे, रिफॉर्म्स लेड ग्रोथ करेंगे. स्टिमुलस लेड ग्रोथ क्या होती है? देखो, अगर मेरे को ज्यादा पढ़ना है तो या तो ये तरीका है स्टिमुलस ले लो, मतलब रिवाइटल खा लो, विटामिन सप्लीमेंट्स ले लो. अगर मेरे को एक लॉन्ग ड्रॉन लंबे पाथ पे जाना है तो मेरे को क्या करना चाहिए? जॉगिंग करनी चाहिए, मतलब अपना स्टेमिना बढ़ाना है. स्टेमिना बढ़ाना का मतलब रिफॉर्म्स लेके आना अपनी डेली मंडेन में, डेली रूटीन में, ठीक है? तो वो चीज जब हम करते हैं तो फिर ग्रोथ अटक जाए, ऊपर ही रह जाएगी. स्टिमुलस देके टीका लगवा के भागना तो यार कोई भी भाग लेगा, है ना? जैसे मतलब मैंने एग्जांपल्स दिए रेड बुल और ये सब, तो ये टीका लगाने वाला काम है, फिर ग्रोथ नीचे आएगी आएगी. लेकिन अगर इसे मेंटेन करना है तो तुम्हें सप्लीमेंट करना होगा अपनी फिजिकल रूटीन को. वैसे ही इकोनॉमी में रिफॉर्म्स. चलें आगे. शेप ऑफ इकोनॉमिक. अब कई बार क्या होता है कि जब सरकार जरूरत से ज्यादा, देखो होना ना यही चाहिए वैसे कि स्टिमुलस प्लस रिफॉर्म्स लेड रिकवरी होनी चाहिए इंडिया जैसी इकोनॉमी के केस में. अगर तुम सिर्फ स्टिमुलस देके रिकवरी कर लोगे ये सोचते हो, तो हम जिस स्टेज पे है ना, इंडिया जिस स्टेज पे है, हमारा फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी हाई है, रिफॉर्म्स हम कर नहीं पाते क्योंकि हम एक पॉपुलिज्म ओरिएंटेड डेमोक्रेसी है, लोक लुभावने वादे, फार्म लोन वेवर्स ले लो, ये सब ले लो. अगर हम ऐसी रिकवरी करेंगे ना तो ये भी लाजमी है कि हम हमेशा के लिए लो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे चले जाएं. ये 5 से हम 3 पे आ जाएं. पता क्यों? क्योंकि कर्जे का रेट ऑफ इंटरेस्ट भारी पड़ सकता है. तुमने अभी के लिए तो पैसा उड़ा दिया रिकवरी करने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर रिकवरी एल शेप हो जाएगी. ठीक, फिर रिकवर ही नहीं कर पाओगे कभी. गॉट इट? फिर ये रिकवरी हो ही नहीं पाएगी. पता है क्यों? क्योंकि धीरे धीरे से होगी बट पुरानी स्टेज पे कभी वापस नहीं जा पाओगे. ऐसा कब होता है प्रैक्टिकल लाइफ में? ऐसा कब होता है बताओ, बता दो. देखो 2 तरह के लोग होते हैं, या तो
इसको मैं जैसे याद रखूंगा। जब दिल टूट जाता है ना तो ऐसा हो जाता है, जब मजनू हो जाते हो देवदास, ठीक है, उसके बाद वापस ही नहीं आते कभी। वो एवरेज स्टूडेंट बन के, ये 9वीं क्लास में कौन हुआ था फेल? हाँ, गौरव, ठीक है। उसके बाद कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 9वीं क्लास के बाद फेल होने के बाद ऊपर चले जाएंगे, जो मैंने बताया, ठीक है, कि छोड़ मैं तेरे को बताऊंगा। मतलब कौन सी वो मूवी है एक, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ फिर ऐसे वाले चले जाते हैं, वो कभी वापस ही नहीं आ पाते, राइट। ठीक, गॉट इट। इन्होंने एल बहुत सही दिया है, नहीं तो अब तुम याद रख सकते हो। ये कब होगा? जब रिकवरी करते टाइम कोई ब्लंडर कर दिया, ठीक है, कोई महंगा लोन ले लिया या बुलेट ट्रेन का सपना ले लिया, राइट, या रिकवरी करते टाइम जिन सेक्टर्स को पैकेज दिया, रिलीफ पैकेज, स्टिमुलस पैकेज दिया, वो डिजर्व ही नहीं करते थे। गॉट इट, गॉट इट। सो मूविंग फर्दर, कोई बुरा नहीं मानेगा मेरी क्लास में, लाल काला पीला मान लो, राइट, जे टाइप रिकवरी, ठीक है। ये एजम्प्ट्री है, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ग्रोथ गिरी, फिर उसके बाद रिकवर होती चली गई, ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है, ठीक है। नाउ as I told you, economics is one of my subjects which I follow with passion and all, ठीक है। अब continue types of economic recovery, ये weekly economic index और ये सबसे ये निकल के आ रहा है, ठीक है। रिवर्स स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का साइन ऐसे बनता है, तो रिवर्स स्क्वायर रूट, ये तरह की रिकवरी हो रही है। इन अ रिवर्स स्क्वायर रूट रिकवरी द टेल इज बिलो द स्टार्ट एंड ग्रेजुअली अपवर्ड स्लोपिंग, ग्रेजुअली स्लोप अपवर्ड ही चल रहा है, ठीक है, स्लोप इज गोइंग टू बी अपवर्ड्स। ठीक है हरित, अब देखो शिक्षक जो होता है ना वो सभी को एक ही साथ सिखाता है, राइट। अब कोई कुछ सीख के जाता है और कोई कुछ सीख के जाता है। अब ये तुम पे निर्भर करता है, तुम लव स्टोरी सीख के जाओगे या इकोनॉमिक्स सीख के जाओगे, राइट। सो अ बिट ऑफ अ टॉन्ट ऑन यू। सो देखो ये क्यों नहीं होता, जे शेप रिकवरी कभी इतना स्मूथली प्रोसेस नहीं होता कि ग्रोथ गिरी और ऐसे ही चढ़ती चली जाएगी, या तो ग्रोथ ऐसे चढ़ती है या फिर बहुत ही स्लो चढ़ती, जे नहीं होता वो, ठीक है। जे तो नहीं बने, परफेक्ट जे नहीं बनता, ठीक है। वो ऐसे होगा कि ऐसे वाला जे होगा, ऐसे वाला, इसको जे नहीं कह सकते ना हम, इसीलिए, ठीक है। ये ठीक है सबको, स्क्वायर रूट रिकवरी। ओए कोई मम्मी पापा के साथ बैठ के क्लास को देखो, MIL SIL के साथ बैठ के मत देखना क्लास को। मैं कुछ ऐसे उल्टे सीधे एग्जांपल देता हूँ, फिर पता लगा कि भाई पेरेंट्स आ गए यहाँ पे। कमिंग हियर, शेप ऑफ रिकवरी स्वूश। As shown in the figure, this type of recovery shares similarities with Nike logo. ये ग्रेजुअल होती है, ठीक है, डिप हुई, ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादातर यही होती है, उभरने में टाइम लगता है, ठीक है। इकोनॉमी को जब इतना बड़ा झटका लग जाए कोविड जैसा, तो स्वूश बेस्ड रिकवरी होती है, नाइकी साइन जैसी। ग्रोथ ऑफ रिकवरी फेज फॉलोइंग द रिसेशन स्टार्ट्स वेहमेंटली बट आफ्टर सम टाइम द रेट ऑफ ग्रोथ, देखो पहले तो एकदम अप हुआ क्योंकि स्टिमुलस का इफेक्ट वगैरह दिया, फिर जैसे जैसे ग्रोथ के ग्रीन साइंस दिखते हैं ना, वैसे वैसे स्टिमुलस सरकार विड्रॉ, ये स्टिमुलस कर्व है, जैसे सरकार ने स्टिमुलस दिया क्योंकि ग्रोथ कम हो रही थी, यहां पे स्टिमुलस दिया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे रिकवरी, ग्रीन शूट्स, जैसे आजकल निर्मला मैडम और ये सब बोलते रहते हैं, ग्रीन शूट्स ऑफ इकोनॉमी आर विजिबल, वैसे वैसे स्टिमुलस को विड्रॉ कर लिया जाता है और ठीक उसी लेवल पे ले आया जाता है जहां पे सरकार अपना नॉर्मल खर्चा कर रही थी, राइट। क्लियर? ठीक। नाउ ग्रोथ और रिकवरी फेज फॉलोइंग द रिसेशन स्टार्ट्स वेहेमेंटली बट आफ्टर सम टाइम द रेट ऑफ ग्रोथ स्लोज डाउन
owing to various obstacles keeping in line with the normal trend. अब देखो सरकार 3% ही जीडीपी का 3.3% फिस्कल डेफिसिट लेके चल रही थी, लेकिन यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट 7% दे दिया यहाँ पे, क्योंकि ग्रोथ को रिकवर कराना है। जैसे जैसे पॉजिटिव इंडिकेटर्स दिखते जाते हैं वैसे वैसे सरकार अपना खर्चा कम करती जाती है। ये सरकार का फिस्कल डेफिसिट कर्व है मान लो, या स्टिमुलस कर्व है। क्लियर टू एवरीवन? अब ये है के शेप रिकवरी। दिस इज ऑलवेज सेक्टर स्पेसिफिक। कुछ सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड लार्ज कैप फर्म्स। लार्ज कैप मतलब 30 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स हैं, 30 लाख करोड़ रुपए का पैसा उसमें लग रखा है, ठीक है। स्मॉल कैप क्या होता है? साइक्लिकल बिजनेसेस, जैसे साइक्लिकल्स होते हैं, जैसे सर्दी में आइसक्रीम, ठीक है, इसमें डिप देखने को मिलेगा। ब्लू कॉलर वर्कर्स के रोजगार वापस आने में टाइम लगेगा। जो टेक जायंट्स हैं, टेकीज हैं जिनको हम बोलते हैं, वेब डेवलपमेंट और वो सब, वो तो बढ़ रहे हैं, बाकी गिर रहे हैं। With advancement of the pandemic, lockdowns and similar restrictions are increasingly put in force, which in turn proves to be a boom for the technology and large cap firms. Because why large cap firms? Because large cap firms are better placed to adapt their strategy. ठीक है? देखो ऐसे केस में क्या होता है, स्मॉल बिजनेस को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। लार्ज कैप फर्म का क्या है, देखो अब मैं अपना एग्जांपल देता हूं छोटा सा। लॉकडाउन से पहले वी हैड अ बैक ऑफिस, वी वर पेइंग अ रेंट, हेफ्टी रेंट ऑफ दैट, ठीक है। और वहां पे ना डेस्कटॉप थे हमारे वहां, लैपटॉप नहीं थे। लैपटॉप का लाइफ स्पैन कम होता है, 25-30 डेस्कटॉप थे जिसपे कंटेंट राइटर्स काम करते हैं ये सब। जब लॉकडाउन लगा तो क्या हुआ कि डेस्कटॉप सबके घर पहुंचाने पड़ेंगे, या तो फिर 50,000 का नया लैपटॉप ले लो हर एम्प्लॉय के लिए, दिक्कत हो गई ना, या तो फिर क्या करो डेस्कटॉप सबके घर पहुंचाओ क्योंकि लॉकडाउन है। तो छोटा सा एक एग्जांपल है, राइट। तो क्या होता है कि उस टाइम पे 5-10 लाख का खर्चा, और वो भी तब करना पड़ेगा जब आगे कुछ होप नहीं है, राइट। तो दीज आर द डिफिकल्ट टाइम्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस लाइक मी। बट जब बड़ी कंपनी है उनका सीधा होगा, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी, बोले 1 लाख, बोला फटाफट से लैपटॉप खरीदो। उस टाइम पे लैपटॉप भी महंगे हो रहे थे, तुम्हें पता है लॉकडाउन के टाइम पे। क्लियर? So I am explaining the reasons behind it. Clear? अब बाकी का खुद पढ़ोगे, नरेगा जॉब्स बढ़ती चली जाएंगी, राइट। सो ये सरकार पे ही बर्डन आएगा के शेप रिकवरी का। अच्छा, के शेप रिकवरी का बर्डन किस पे पड़ेगा? ब्लू कॉलर वर्कर। ब्लू कॉलर वर्कर कौन होते हैं? जिनके कपड़े जल्दी गंदे होते हैं, सफाई कर्मचारी और ये सब, ठीक है। व्हाइट कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं? जो एसी में बैठते हैं, उनकी जॉब्स तो फिर भी बच जाती हैं इसमें, ऑलराइट। So those of you who were watching from the very beginning till end, please write a P for present quickly before I wind up the class. And this is going to be an everyday affair. I need to check if you guys were watching or not. See you at 5 p.m. for the Indian polity class, guys. Thank you. Everybody should write the present word for me. बाकी लोग कहाँ गए? All right, thank you everyone.